नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में एक टाउन है छोटा सा जिसका नाम है बरकोट। बरकोट में काफी सारी हवेलियां मौजूद है और इन हवेलियों में से एक है ऐसी भूतिया हवेली जिसके आसपास कोई भी जाने से पहले 200 बार सोचता है और आखिरकार यही फैसला लेता है कि नहीं, उस हवेली के आसपास से हम किसी भी कंडीशन में नहीं गुजरेंगे, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो रही हो, उस रास्ते में नहीं जाना है। भले ही उस हवेली के डार्क इतिहास के बारे में हर एक इंसान को ना पता हो, लेकिन बरकोट का हर एक इंसान ये जरूर जानता है कि एक बार सूरज ढल जाए तो उस हवेली के रास्ते को ही बॉयकॉट कर देना है कि गलती से भी हम उसके आसपास ना पहुंच जाए। क्योंकि जिनको उसका इतिहास मालूम है वो यही कहते हैं कि इस हवेली में एक बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है जो कि नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है। कारण नहीं पता, बस बनाती है इतना पता है, इसलिए उसका खौफ फैला हुआ है। आज मैं उस हवेली का रहस्य खोलूंगा और जो मैं ये रहस्य खोल रहा हूं ना उस हवेली का, ये जो एपिसोड बना रहा हूं ना उस चीज के ऊपर, उस वो जो वहां पे कांड हो रहा है उसके ऊपर, ये सब कुछ हो पा रहा है दो लड़कों की वजह से, जिसमें से एक का नाम था अंकुश और दूसरे का नाम था सोमिल। अंकुश की जो नानी थी वो बरकोट की ही थी, अंकुश का ननिहाल था बरकोट, इसलिए अंकुश को जब कभी भी मौका मिलता था वो यहाँ पर पहुंच जाता था, बहुत घूमता फिरता था, एंजॉय करता था। लेकिन सोमिल का कोई भी लेना देना नहीं था इस जगह से, तो वो कभी आया भी नहीं था। दरअसल अंकुश और सोमिल दोनों ही कहाँ के रहने वाले थे, देहरादून के, लेकिन ये बरकोट आता जाता था अंकुश। ये अंकुश है, ये सोमिल है, ठीक है भाई। अब क्या होता है ना कि एक दिन ऐसे रैंडमली ये दोनों बातचीत कर रहे हैं देहरादून में, अपने घर पे कहीं बैठ के बातचीत कर रहे हैं खेलते खेलते। तो अंकुश सोमिल से बता रहा है कि यार तुझे पता है जहाँ मेरी नानी रहती है ना, वहाँ पे एक हवेली है, उसका ऐसा ऐसा इतिहास है भाई। इतिहास वगैरह इतना डिटेल में नहीं बताया, बस इतना बताया कि वहाँ पे ऐसा भूत ऊत घूमता है। तो सोमिल का बड़ा मन किया यार बरकोट जाने का। तो सोमिल बोलता है अंकुश यार देखना यार कैसे भी करके जुगाड़ लगाना, इस बार छुट्टियों में मैं भी तेरे साथ नानी के बरकोट चलता हूँ, नानी गांव चलता हूँ। तो अंकुश बोलता है ठीक है चल देखते हैं, एक बार छुट्टियाँ लगने दे। छुट्टियाँ लग जाती है और कैसी पता नहीं ये तिकड़म लगाता है, कैसी नहीं, ये अंकुश के घर वाले मान जाते हैं कि तू सोमिल को लेकर नानी जी के घर जा। और सोमिल के घर से तो परमिशन मिल ही जानी थी, बड़ा आसान था, क्योंकि सोमिल घूमने फिरने जाते रहता था, उसके घर वाले भी थोड़ी छूट देकर रखे, तो बोले जा तू अंकुश के घर ही तो जा रहा है, नानी जी के घर जा। अब ये दोनों पहुंच गए भाई वहां पे, ठीक है। अब जिस दिन पहुंचे हैं ना उसी दिन लिटरली इन लोग जाके बैग रखे होंगे दोपहर में घर पे, उसी दिन नानी जी दोनों बच्चों के पास आती है, सोमिल और अंकुश के पास, और बता देती है कि देखो बच्चों, आस पास के इलाके में जितना घूमना हो घूम लेना, लेकिन अंकुश तुझे पता है ना वो भूतिया हवेली, उसके आसपास जाने की सोचना भी मत। अंकुश बोलता है हाँ नानी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप नहीं भी बोली होती तो हम क्यों जाते वहां पे। नानी जी ऐसे बोल के चली गई, बात करके चली गई अपना काम धंधा करने के लिए। रात में खाना पीना हुआ। अब दोनों दोस्त छत में बैठ के बढ़िया बात कर रहे हैं, कोई दूसरी रैंडम बात। हाँ, इस रैंडम बात को करते करते अचानक से सोमिल के दिमाग में वही भूतिया हवेली का वो आता है। तो सोमिल इससे पूछता है कि यार एक बात बता, बरकोट तो अपन आ गए, वो हवेली कितनी दूर होगी तेरे घर से। तो अंकुश बोलता है नहीं भाई, हवेली वगैरह के बारे में मुझसे ज्यादा मत पूछ, वो यहाँ से दूर है और पास भी होती तो वहां नहीं जाते। सोमिल बोलता है अरे यार कम ऑन यार, घर पे जितने लोग थे सब सो चुके हैं, अपन दोनों निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, एंजॉय करके आ भी जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, चलना। अंकुश बोलता है तूने नहीं देखा नानी जी कैसे आके मना करी। बोलता है अरे नानी जी को कौन बता रहा है, चलना यार प्लीज मेरी बात समझ, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से जाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, आ जाएंगे, फिर वहां पे क्या हुआ क्या नहीं यहाँ पे अपन घर पे बैठ के देखेंगे। तो वहां पे किसी को तो अपन डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना, सिर्फ मोबाइल ऐसे पकड़ के थोड़ा चलेंगे, आ जाएंगे। ये बोलता है अच्छा चल तेरी इतनी मर्जी है तो चल, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अंदर घुसने की हिम्मत तू नहीं जुटा पाएगा, यहाँ से चल तो ले तू वहां तक। अब घर से ज्यादा दूर नहीं था, ये जो हवेली थी घर से बहुत दूर नहीं। टॉर्च उठाए थे ये लोग, मोबाइल भी था दोनों के पास, और पहुंच गए
उस हवेली के सामने। वो हवेली मैं कैसे बताऊँ, सामने से ना ऐसी सीमेंटेड हवेली नहीं लग रही थी, पक्की हवेली नहीं, मतलब हवेली का जो एक्सटीरियर बना हुआ था, बाहरी जो पूरा ढांचा था इस हवेली का, वो बांस से बना हुआ था, बांस से, लकड़ी से। बड़ी विचित्र सी हवेली थी, ऐसी तो कहीं फॉरेन में भी नहीं होती होगी। अलग ही क्रीपी वाइब दे रही थी। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था इस इलाके में। पूरे रास्ते में घनघोर पेड़ पौधे भी उग चुके थे, क्योंकि इस रास्ते में नॉर्मली कोई भी आता जाता नहीं था। जैसे तैसे कीड़े मकोड़ों की डर से तो ये वहां पर पहुंचे थे। क्या पाए कि हवेली के जस्ट सामने की तरफ इसी हवेली का एक हिस्सा, मतलब जुड़ा हुआ एक बगीचा है। उस बगीचे में भी एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है बगीचे में, हाँ, उसमें ताला भी लगा हुआ है। बगीचे के अंदर भी घास फूस बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसी फैली हुई है, और अंदर से खटर खटर पटर पटर की आवाज़ भी आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जंगली जानवर ना हो इस बगीचे में। घबराहट अंकुश को बड़ी अजीब सी लगी हुई है। अंकुश बोलता है, देख यार, तूने देख लिया ना हवेली, इतना ही देखना था ना, तू फटफट रिकॉर्ड कर और यहाँ से निकलते। पता नहीं यहाँ पे कोई जानवर आनवर तो नहीं है, सांप बिच्छू अजगर तेंदुआ ये सब तो नहीं है। आवाज़ आ रही है भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलते ना जल्दी जल्दी, तू जल्दी रिकॉर्ड कर। तो ये बोलता है कि यार इतनी दूर तक आ गए अंकुश, तो थोड़ा सा अंदर चल के देख लेते ना एक बार। तूने तो बहुत ऐसी जगह देखा हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है बचपन में, मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा हूँ। एक बार सच में देख लेने दे भाई प्लीज़ यार। ये बोलते थे कि यार अंदर जाने का जगह भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी देखते हैं चल। कैमरा रिकॉर्डिंग इन लोगों ने ऑन कर दी है, और चलते चलते ना इस हवेली के पिछले वाले हिस्से तरफ पहुंचे। तो पिछले वाले हिस्से की तरफ एक दीवार बाउंड्री वॉल जैसी थी, वो थोड़ी सी टूटी हुई थी। तो अचानक से ये बोलता है, सोमिल की देख, यहाँ से घुस सकते हैं अपन। ये दोनों घुस जाते हैं। अंकुश अभी भी बहुत डरा हुआ था, वो ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि एक तरीके से सोमिल गांव का घर का मेहमान है, तो इतना प्यार से मेहमान कुछ बोल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मना करना, है कि नहीं। भले कितना भी आपका घनिष्ठ दोस्त क्यों ना हो, बैचलर लाइफ में आपका दोस्त है, लेकिन अगर वो अचानक से आपके घर पे जाता है एक दिन, तो आप उस दोस्त के प्रति बहुत ज़्यादा वो दिखाने लगते हैं कि नहीं यार ये मेरा मेहमान है, मेहमान है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ऐसा लगता है कि कितनी हो सके हम उतनी खातिरदारी अपने दोस्त की कर दे, बेटा फिर बाहर मिल, तो घर पे खातिरदारी करूँगा, ऐसा वाला हो जाता है। हाँ, तो कैसा होता है ना कि वो ना चाहते हुए भी ये लोग टूटी हुई बाउंड्री वॉल से उस हवेली के लिटरली अंदर वाले पोर्शन में घुस गए। इस हवेली में पीछे की तरफ एक दरवाजा था, जिसमें इतनी मोटी सलाखें जंजीर बंधी हुई थी। ताला नहीं था, जंजीर लिटरली बंधी हुई थी, जैसे रस्सी बांधते, जैसे इंटेंशनली किसी ने इस बड़े से दरवाजे को सिर्फ जंजीर से ही बांधा है। ये जंजीर ही बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसको, सोमिल को। सोमिल के मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन तो थी, वो एकदम उसके जंजीर के पास चले गए, और जैसे जंजीर को हाथ लगाया है तो क्या हुआ, जंजीर भाड़ से नीचे गिर गई, घड़ 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 करके आवाज करके भाड़ से नीचे गिर गई। और जैसी जंजीर नीचे गिरी, दरवाजे की जो कुंडी थी उसको पकड़ के रखी थी, वो कुंडी से छूट गई ना जंजीर, तो दरवाजा करके खुल गया। जैसे हॉरर फिल्मों में कैसी आवाज आती है ना दरवाजे खुलते, तो सेम वैसी आवाज आई थी। और जैसे ये दरवाजा खुला, जोर की बिजली कड़की और झरझर 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 करके बारिश होने लगी। ये दोनों घबरा गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यार अभी तक तो बहुत अच्छा मौसम था, और ये गर्मियों का सीजन है, अचानक से बारिश कैसे होने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, इतनी तेज बारिश में निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे। जोरों की हवाएं चलने लगी, आसपास कुछ पेड़ पौधे थे वो भी टूट टूट के गिरने लगे। इनको ऐसा लगा कि अगर हम ऐसे बढ़ गए तो एक हाथ पेड़ की डाल उड़ के मुंह पे पड़ गई ना, तो सर फट जाएगा अपना, यहां से नहीं बढ़ पाएंगे भाई, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा। वो बारिश इतनी तेज हो गई कि जो हवेली थी, हवेली का थोड़ा सा शेड था जहां पर ये लोग खड़े हुए थे, वो शेड के अंदर भी पानी आने लगा। अब क्या ऑप्शन है इन लोगों के पास, ना चाहते हुए भी हवेली के अंदर घुसना ही पड़ेगा। अभी तक हवेली के अंदर घुसने का प्लान नहीं था, लेकिन अब पानी इनको पूरा भिगा दे रहा है, और बड़ा ठंडा ठंडा पानी लग रहा है यार गर्मी के मौसम में। तो खुद को बचाने के लिए अब हवेली के दहलीज में ही खड़े हुए हैं। ये शेड है, ये दहलीज है, तो थोड़ा सा 4 कदम अंदर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा।
सोमिल ने अंकुश को यही कहा और अंकुश नानुकुर करते करते भी सोमिल के साथ अंदर चले गया। अंदर गए भैया, जैसे ही अंदर जाके ऐसे पीछे पलटे, खट से आवाज आई और दरवाजा बंद, जैसे इंटेंशनली किसी ने बाहर से पकड़ के दरवाजा खट से बंद कर दिया। इनको समझ में ही नहीं आया, ये लोग देख ही नहीं पाए कि दरवाजा कैसे बंद हुआ, खाली आवाज आई और पलट कर देखे तो दरवाजा बंद था। बाहर अभी भी आंधी तूफान बारिश वाला माहौल था, बहुत ही ज्यादा डरावना सीन। ये जो सोमिल था अंकुश को थोड़ा सांत्वना देता है, बोलता है कि भाई थोड़ी देर बारिश हो रही है, ये हवा से झटके से बंद हुआ होगा, गारंटी। तूने तो देखा ना कितनी तेज हवा चल रही थी, कैसे एक दो बड़े बड़े पेड़ की डाल भी टूट कर गिरी हमारी आंखों के सामने विदिन 10 मिनट्स। तो थोड़ा दरवाज़ा है, ये झटके से बंद हो गया तो इसमें घबराना कैसा। ठीक है, अंदर सेफ जैसा लग रहा है, थोड़ी सी बारिश तूफान कम हो जाए फिर निकल जाएंगे। अंकुश ने बोला कि हाँ वैसे ही ये भी सही बात है, तू जल्दी से रिकॉर्ड कर यार, तुझे जो भी रिकॉर्ड करना है, जिसके लिए तू इतना रिस्क लेकर यहाँ तक आया है, रिकॉर्ड कर तू। ये अपना मोबाइल अब रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अलग अलग कोने में एक पोर्शन में पहुँचता है ये नीचे बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर ये लोग थे। उस हॉल के एक पोर्शन में पहुँचता है तो क्या पाता है, 7-8 बड़ी बड़ी तस्वीरें। आप लोग जैसे भूल भुलैया जैसी फिल्म देखे होंगे ना, उसमें कैसी बड़ी बड़ी राजा महाराजा स्टाइल वाली जो फोटोज रहती है, वैसी बड़ी बड़ी तस्वीरें थी, जिसमें से एक खूबसूरत सी औरत की तस्वीर थी जो बड़ी दुख में दिखाई दे रही थी, रो रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो इसको बड़ा अजीब लगा इस तस्वीर को देखकर। उस औरत के चेहरे में बड़ा दुख था, खूबसूरती होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की उसके चेहरे में रौनक नहीं थी, पॉजिटिविटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ से ये लड़की जूझ रही है। कि इतने में जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और भड़बड़ाकर सोमिल पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि अंकुश गायब हो गया है। ये चीखने की आवाज किसी और की नहीं, अंकुश की थी। सोमिल चिल्लाने लगा, अंकुश कहां चले गया तू, ठीक तो है ना, ऐसा चिल्लाया क्यों अंकुश। अंकुश का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब बारिश कम हो गई, ना के बराबर, हवा भी थम गई। अब ये चिल्लाता तो इसी की आवाज गूंज के इसे कान में पड़ती, लेकिन अंकुश का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अंकुश 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 चिल्लाते चिल्लाते इसने पूरी हवेली छान मारा। ना कोई भूत दिखाई दिया और ना ही अंकुश दिखाई दिया। कहां से वो चीख आई थी नहीं पता चला। ये बोला भाड़ में जाए, मुझे अब भागना पड़ेगा, अंकुश के नानी जी के घर जाना पड़ेगा, मामा वगैरह हैं उसके सबको बताना पड़ेगा कि अंकुश भूतिया हवेली से हो गया गायब। ये दरवाजा खुल भी गया, जैसे कि वो हवा से ही झटक के बंद हो गया था, और बाहर भागा। भागते भागते वो अंकुश के घर पर पहुंचा और चिल्ला चिल्ला के मामा मामी नाना नानी सबको उठा डाला। सब लोग जागे तो सबसे पहले इसको डांट मारे, बहुत अच्छे से डांटे कि भाई क्यों गए थे तुम लोग, जब नानी ने पहले ही तुमको बता दी थी आते से ही, तो गलत किया तुम लोगों ने। लेकिन ज्यादा डांटने बात करने का समय नहीं था, ये अंकुश को बचाना इंपॉर्टेंट था। सबने लाठी उठाए, एक दो मोहल्ले पड़ोस के लोग और थे, थोड़ा लाइट वाइट उठा लिए, टॉर्च वॉर्च जो होते हैं ऐसे वाले बैटरी वाले टॉर्च लेकर गए हैं भाई। उस हवेली के अंदर बड़ी हिम्मत करके कोई इतने सालों बाद घुसा, खासकर यहाँ के लोग। तो क्या देखते हैं कि अंदर तो ना ही कोई भूतिया नामो निशान है और ना ही अंकुश है। क्या हो गया क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तलाश की और रोना गाना मच गया, सब बहुत परेशान हो गए। अंकुश के घर पर फोन चले गया। फिर क्या होता है, सुबह सुबह यही कोई 6-6:30 बजे के आसपास ये लोग सब लोग मतलब घर परिवार के लोग और साथ में सोमिल भी एक बाबा जी के घर पहुंचे और उनको सारी बात बताए। बाबा जी ने बोले कि इस चीज का हमारे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब हम देखिए भगवान तो है नहीं, हम बस एक कार्य कर सकते हैं, हम एक रक्षा कवच मंत्र इस लड़के के हाथ में देते हैं और इतना ही करते हैं कि वो लड़का रात होने के बाद फिर से जाए। मतलब सोमिल वो रक्षा मंत्र जो देंगे, रक्षा कवच मंत्र जो पंडित जी देंगे, वो कवच मंत्र लेकर उस जगह पर वापस से जाए और अब ढूंढने की कोशिश करे रात में।
क्योंकि अंकुश रात में ही गायब हुआ है और उस शैतानी आत्मा की वजह से ही गायब हुआ है, तो शैतानी आत्मा ही अब उसे लौटा पाएगी। तो बाबा जी ने उसे एक पत्ता था यार, सूखा पत्ता, उसके ऊपर कोई रहा होगा कौन सा पत्ता था, इतना वो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक मंत्र लिखे और बोले इस मंत्र को तू याद कर बेटा आज रात तक। वो पढ़ा पढ़ा याद कर डाला। रात का वक्त आया, सोमिल वो मंत्र वाला हाथ में लेकर जैसे ही हवेली के अंदर घुसा, अरे भाई हवेली के अंदर घुसते से आज ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी ना, ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाजें कि जैसा लगे कि कोई शांत बैठा हुआ था किसी कमरे में, कोई आराम कर रहा था, कोई सो रहा था, और अचानक से कोई तो आ गया जो उसकी नींद डिस्टर्ब कर दिया। जिसकी नींद डिस्टर्ब हुई वो तिलमिला गया, वो चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा, परेशान हो गया वो। और परेशान होने वाला कोई साधारण इंसान तो था नहीं, परेशान होने वाली थी एक खतरनाक शैतानी आत्मा, एक चुड़ैल जो ना जाने कितने सालों से यहां पर थी, जो ना जाने कितने नौजवान लड़कों को अपना शिकार बना चुकी थी। जी हां, वो चीखने चिल्लाने की आवाज से किस्मत है कि सोमिल ज्यादा घबराया नहीं। सोमिल बस यही कहता गया कि अंकुश तू कहां है, मेरे सामने आ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू मेरे सामने आ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब ये बोलते बोलते उस तस्वीर के सामने ये रक्षा कवच मंत्र लेकर पहुंचा, तो लिटरली वो जो तस्वीर थी, जिस तस्वीर में वो औरत दिखाई दे रही थी फटे हुए कपड़ों में उदास रोती हुई, वो तस्वीर भाड़ से नीचे गिरी और फूट के चकनाचूर हो गई। तस्वीर जैसी फूट के चकनाचूर हुई ना, तो सुमिल का तो खून सूख गया यहां पर, और इतने में एक साया अपीयर हुआ सुमिल के सामने, एक काला धुआं। अंधकार में भी ये काला धुआं अलग ही समझ में आ रहा था, अलग ही महसूस हो रहा था कि ये कितनी खतरनाक काली शक्ति है। काला धुआं बस इसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुमिल ने आओ सोचा ना ताओ जेब से निकाला एक छोटी सी डिब्बी, जिस डिब्बी के अंदर था गंगा जल, खोला और वो मंत्र पढ़ते हुए फट से उसके ऊपर डाल दिया, और फिर ऐसी बुरी दुर्गंध आई जलने की जिसकी मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं। वो धुआं ऐसा चारों तरफ बिखर गया और इतनी जोर की वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई कि वो गर्मी को सुमिल संभाल नहीं पाया और वहां से भागा बाहर, और देखता रह गया कि अंदर क्या हुआ। अब मैं अंदर वापस जा पाऊंगा या नहीं, वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब घर आया, घर पे मामा मामी नाना नानी सबको बताया कि मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने उस शैतानी आत्मा को हरा दिया, लेकिन अंकुश को नहीं ला पाया। मुझे नहीं पता अंकुश कहाँ है, मुझे नहीं पता अब आगे क्या करना है। ये सब लोग फिर से बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी ने भी यही कहे कि अब हम क्या बताएं, हम क्या कर सकते हैं। वो जो हवेली है वो एक क्रूर आदमी की हुआ करती थी, एक रईस आदमी जिसके पत्नी बच्चे नहीं थे। एक हादसे में उसके पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस क्रूर आदमी का ध्यान रखने वाली एक औरत थी, उसकी खूबसूरत नौकरानी। उस क्रूर शराबी अमीर आदमी की बुरी नजर उस नौकरानी के ऊपर पड़ गई, उसे उससे प्यार हो गया। वो उसकी तस्वीर बनाते रहता, ढेर सारी तस्वीर, उसको तस्वीर बनाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी नौकरानी की बड़ी दुख भरी तस्वीर बनाई फटे हुए कपड़ों में। तस्वीर बनाने के बाद उसे बड़े ध्यान से देखा उस तस्वीर को और सोचा कि वो नौकरानी अगर ऐसी हो जाए तो कैसी लगेगी। उसने नौकरानी को अपनी तस्वीर जैसी ही हालत देने की कोशिश किया, उसको बहुत मारा पीटा, कपड़े वपड़े फाड़ दिया, उसको वैसे ही रुलाने पर मजबूर किया और फिर मैच किया। बिल्कुल जैसी ये दिख रही है वैसी ही मैंने तस्वीर बनाया था। फिर पता नहीं उसके अंदर कैसी शैतानियत जागी कि उसने उस नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया और अपने घर के बाहर वाले बगीचे में ले जाकर भून दिया, फूंक दिया पूरे बगीचे के साथ उस नौकरानी को। और फिर कुछ समय बाद उसको कोई बीमारी हो गई और वो भी
तड़प तड़प के सड़ सड़ के इस हवेली के अंदर मर गया। उस हवेली ने 2 खतरनाक मौतें देखी, तो कैसे वहां पर शांति रहेगी, कैसे वहां पर सब कुछ ठीक रहेगा। ये सब कुछ होने के ठीक 6 साल बाद से वो नौकरानी की आत्मा फिर से जागी, उस हवेली में भटकने लगी। उस हवेली के आसपास जो भी नौजवान लड़का आता, हर 10 साल में वो नौजवान लड़के को गायब कर देती, सिर्फ इसी एक उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो वो अमीर आदमी वो आत्मा के उसमें आएगा, चंगुल में फंसेगा। अब आत्मा क्या जाने कि वो अमीर आदमी तो उसके मरने के कुछ ही समय बाद ही मर चुका था। वो आज भी हर नौजवान लड़के में उसी क्रूर, बेशरम, बेहया, दुष्कर्मी आदमी को ढूंढती है। वो आज तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। अंकुश भी उसी नौकरानी की भूत का शिकार बन गया, शायद लौट नहीं पाएगा, और अंकुश लौटा भी नहीं। ये अपने घर वापस लौट गया देहरादून। जब कभी भी, कई बार अभी भी ऐसा होता है, कई साल बीत गए इस घटना को, रात हो जाती, अंधेरा हो जाता है तो उसको दूर से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में ऐसा कुछ होता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, अब वो मेरा हो चुका है। इस आवाज का कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, सोमिल के पास। सोमिल ने सोचा कि ये कहानी ब्लडी सत्य के थ्रू पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ी सीख मिल जाए। सीख क्या, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो ही चुके हैं ब्लडी सत्य को देखते देखते। तो लाइक भी कर देना। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और ऐसी ही कहानी आपके पास भी कोई है तो इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, लिख भेजना, या मन करे तो अपनी आवाज़ में ऐसा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना, मैं सुनाऊंगा, मज़ा आएगा, सीख मिलेगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।